वेलकम बैक कोडर्स। मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में। और ये हमारी प्लेलिस्ट की 47th वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा सॉल्व करने के लिए। और उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं कुछ दिनों बाद आपको बताऊंगा किस तरीके से उसका सॉल्यूशन काम करता है। आज की वीडियो में मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से आपको उस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। लॉजिक आपको खुद को क्रिएट करना पड़ेगा, मैं सिंपली आपको हिंट दूंगा। और आज की वीडियो में हम जिस एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे उसके लिए आपको रैंडम मेथड पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में जिसका नाम है रैंडम मेथड। तो रैंडम मेथड बेसिकली होता क्या है? रैंडम मेथड बेसिकली एक ऐसा मॉड्यूल होता है पाइथन के अंदर जिससे आप रैंडम चीजों को जनरेट कर सकते हो, रैंडम नंबर्स को जनरेट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई लिस्ट है तो उस लिस्ट के कोई रैंडम वैल्यू को आपको निकालना है तो उसके लिए भी रैंडम मेथड यूज होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है और आपको पता होना जरूरी है। तो चलता है हमारे स्क्रीन में पाइथन में और देखते हैं रैंडम मेथड क्या होता है। तो यहाँ पर आप मैंने पाइथन को ओपन कर लिया है और रैंडम मेथड को यूज करने के लिए सिंपली आपको रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखूंगा इंपोर्ट रैंडम। और रैंडम को इंपोर्ट करने के बाद मैं रैंडम मॉड्यूल का यूज कर सकता हूँ। लेट से मेरे को रैंडम चीज को जनरेट करना, मेरे को रैंडम नंबर को जनरेट करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा रैंडम डॉट रैंडम। और यहाँ पर हमारा रैंडम एक फंक्शन है। और यहाँ पर अगर मैं आपको एक्स की वैल्यू को प्रिंट करा कर बताऊं तो यहाँ पर आप देखिए हमारी एक्स में एक रैंडम वैल्यू को यहाँ पे जनरेट करके दे दिया है रैंडम ने। रैंडम मेथड ने यहाँ पर रैंडम वैल्यू को जनरेट करके दे दिया है। तो सिंपली रैंडम डॉट रैंडम मेथड क्या करेगा? ये आपको सिंपली 0 से लेकर 1 तक रैंडम कोई भी फ्लोट वैल्यू को रिटर्न करा, रैंडम फ्लोट वैल्यू को रिटर्न करके देगा। तो ये 0 से लेकर 1 तक कोई भी रैंडम फ्लोट वैल्यू को रिटर्न करके देगा। आप देखिए जितनी बार मैं इसको रन करूंगा उतनी बार वो एक नई फ्लोट वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करेगा। अभी आप देखिए 3.0.388 अभी रिटर्न हो रही है। अब वापस इसको रन करूंगा तो यहाँ पर अब इसने रिटर्न करा 895। तो ये तो इस तरीके से तो आप फ्लोट वैल्यू को रिटर्न कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हमें कोई एक ऐसी वैल्यू रिटर्न करानी है जो कि फ्लोट नहीं हो, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करानी है, वो भी हमारे दी गए सीक्वेंस के अंदर, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए वापस मैं एक एक्स नाम का वेरिएबल लूंगा और वापस मैं रैंडम मॉड्यूल का यूज करके मैं इस बार यूज करूंगा रैंड, मेरे को रैंड इंटीजर। और मैं चाहता हूं कि 1 से लेकर 10 तक के बीच कोई भी यहाँ रैंडम नंबर मेरे को जनरेट हो जाए। अब आप देखिए, अब मैं इसका यूज करूंगा तो अब मुझे एक फ्लोट नंबर नहीं, 1 से लेके 10 तक के बीच कोई भी एक रैंडम नंबर अब यहाँ पे जनरेट होता जाएगा। मैं जितनी बार भी इसको रन करूंगा उतनी बार यहाँ पर कोई एक रैंडम नंबर जनरेट होगा। और उसमें 1 और 0 जो है, 1 और 10 है, वो इंक्लूड होगा, यानी 1 और 10 भी इंक्लूड होगा। अगर हम दूसरे के पर बात करें कि ऐसा नहीं है कि जो आपने नंबर लिखा है वो इंक्लूड नहीं होगा। जैसा रेंज के अंदर होता था, रेंज के अंदर लास्ट वाला जो नंबर होता था, अगर आपने रेंज लिखी है 1 से लेके 5 तक की तो 5 उसमें इंक्लूड नहीं होता था। लेकिन रैंड इंट का जब आप यूज करोगे तो जो नंबर आपको इंक्लूड करना है वो दोनों नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या करता है, रैंड इंट रिटर्न करेगा, रिटर्न वैल्यूज, रिटर्न रैंडम इंटीजर वैल्यूज को यहाँ पे रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यूज को। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारे कोई लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर से मेरे को रैंडम लिस्ट का इंडेक्स रिटर्न करवाना है। तो वो कैसे करेंगे? लेट से मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। मैं करता हूँ लिस्ट इज इक्वल्स टू लिस्ट। और लिस्ट कुछ भी हो सकती है, लिस्ट नंबर्स भी हो सकते हैं और कैरेक्टर्स की भी लिस्ट हो सकती है। मैं मिक्स लिस्ट क्रिएट करता हूँ, नंबर और कैरेक्टर की लिस्ट क्रिएट करता हूँ। लिखता हूँ वीना कॉमा, और यहाँ लिखता हूँ मोहित कॉमा, लिखता हूँ यतीश। तो इस तरीके से मैंने 5 कैरेक्टर्स की लिस्ट जनरेट करी है। अब मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट के मेरे को रैंडम कैरेक्टर्स चाहिए, यानी रैंडम कोई भी एलिमेंट मेरे पास रिटर्न हो जाना चाहिए। तो लिखूंगा x इज इक्वल्स टू रैंडम डॉट। और जब भी आप रैंडम का यूज करके लिस्ट की बात करोगे तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा चॉइस, रैंडम लिस्ट डॉट चॉइस। और चॉइस के अंदर आपको लिस्ट पास करनी है, यानी क्या चॉइसेस आपकी। अब आप देखिए जितनी बार भी मैं इस मेथड को रन करूंगा उतनी बार एक रैंडम लिस्ट का एलिमेंट मुझे यहाँ पर रिटर्न होगा। तो इस तरीके से आपको इस वाले जो एक्सरसाइज दूंगा उसमें आपको इस वाले मेथड का यूज करना है। मैंने आपको हिंट भी दे दी है आपको किस तरीके से लिखना है। आपको लिस्ट क्रिएट करनी है और लिस्ट के अंदर से आपको रैंडम डॉट चॉइस का यूज करके लिस्ट के एक एलिमेंट को रिटर्न कराना है। तो ये हमारा रैंडम मेथड है। अब बात करते हैं हमारे एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज का नाम है रॉक
पेपर, एक्सरसाइज का नाम है हमारा रॉक पेपर सीजर्स। तो ये हमारे एक्सरसाइज का नाम हो गया रॉक पेपर सीजर्स। और इस एक्सरसाइज में क्या करना है, इस एक्सरसाइज में सिंपली आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है और लिस्ट के अंदर आपके पास सिंपली 3 होंगे कैरेक्टर्स, 3 वैल्यूज होगी। सबसे पहला होगा रॉक, दूसरा होगा पेपर और तीसरा होगा हमारा सीजर्स। तो हमारे 2-3 होंगे रॉक पेपर सीजर्स। और आपको एक रैंडम टेम्पररी वेरिएबल जनरेट करना है और रैंडम का यूज करके, और उसके अंदर आपकी लिस्ट के अंदर से एक रैंडम वैल्यू निकलनी चाहिए और यूजर से आपको इनपुट लेना है। रॉक पेपर सीजर में से यूजर क्या इनपुट देगा और जो रैंडम वैल्यू जनरेट हुई है और जो यूजर ने एंटर किया उसके बीच आपको कंपैरिजन कराना है। आप इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। आपको यूज करना पड़ेगा इफ एल्स स्टेटमेंट का, और उस इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके आपको कंडीशंस चेक करनी है। आपको रॉक पेपर सीजर सिंपल पता है, अगर रॉक आया है और अगर रैंडम ने रॉक जनरेट किया है और यूजर ने पेपर जनरेट किया है तो यूजर जीत जाएगा। अगर रैंडम ने रॉक जनरेट किया है और यूजर ने सीजर जनरेट किया है तो रॉक सीजर को तोड़ देगी और कंप्यूटर हमारा जीत जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। आप एक्सरसाइज का सिंपली आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपने कमेंट किया होगा तो मैं आपका कोड रन करके देखूंगा और चेक करूंगा कि आपने किस टाइप का कोड लिखा है, किस तरीके से आपने क्रिएट किया उस कोड को। कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी आप कर सकते हो, उतनी ज्यादा क्रिएटिविटी इस एक्सरसाइज में आप कर सकते हो। आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस एक्सरसाइज का, ताकि वो भी ऐसी एक्सरसाइज का फायदा उठा सकते हैं। और तो बस गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो, और एक्सरसाइज को आप सॉल्व कीजिए, नीचे कमेंट में मुझे बताइए। और आई होप आपको रैंडम फंक्शन जनरेट कैसे करना है आपको पता हो गया, रैंडम मेथड क्या होता है वो भी पता पड़ गया होगा। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में पाइथन की। अगर अभी तक आपने हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल को एक्सेस कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि प्लेलिस्ट के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल jQuery ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको CSS की स्टाइलिंग सीखनी है तो आप हमारी CSS स्टाइलिंग की वीडियो को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हमने सब चीजों के बारे में बात करी है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप वेब डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।